सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 75 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुब्रत रॉय की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव वाली रही। एक ऐसा सफर जहां पर संघर्ष देखा, सफलता की प्रकाष्ठा देखी और फिर जेल यात्रा भी करनी पड़ी। यानी कि एक ऐसा उद्योगपति जिसने फर्श से अर्श और फिर बाद में विवादों की वजह से अर्श से फर्श तक का सफर भी तय किया। स्कूटर पर नमकीन बेचने वाला उद्योगपति कैसे बना, अरबों की सहारा कंपनी का मालिक सुब्रत रॉय के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 10 जून 1948 को जन्मे सुब्रत रॉय ने 14 नवंबर 2023 को 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। सुब्रत रॉय भारत के प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। उन्हें देश भर में सहारा श्री के नाम से भी जाना जाता था। उनके निधन पर देश के दिग्गज नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने शोक जताते हुए कहा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन अत्यंत दुखद है, भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने भी शोक जताया। शोक जताते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय का निधन उत्तर प्रदेश और देश के लिए भावनात्मक क्षति है, क्योंकि वो एक अति सफल व्यवसायी के साथ साथ एक ऐसे अति संवेदनशील विशाल हृदय वाले व्यक्ति भी थे जिन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता की। उनका सहारा बने, भावभीनी श्रद्धांजलि। सपा के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सुब्रत रॉय जमानत पर जेल से बाहर थे। पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसे का कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे, लेकिन बाद में सहारा श्री को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट की गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी। साथ ही उनके खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था। सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहले से चल रहा है। वह जमानत पर बाहर थे और वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वह सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुके हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि सुब्रत रॉय की अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श तक की जिंदगी की कहानी क्या है। स्कूटर पर नमकीन बेचने वाला उद्योगपति कैसे बना अरबों की सहारा कंपनी का मालिक। सुब्रत रॉय की तकदीर में सफल होना लिखा था। तकदीरों ने संघर्ष का अंदाजा बता दिया था, लेकिन मेहनत और कर्मों के बल पर उन्होंने उस संघर्ष की सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा। ये बात है 1978 की, जब सुब्रत रॉय कोई उद्योगपति नहीं बल्कि एक आम आदमी हुआ करते थे। उस दौर में उनका एक गरीब दोस्त था जिनके साथ मिलकर उन्होंने नमकीन बेचना शुरू किया। स्कूटर पर दोनों दोस्त बैठकर नमकीन बेचा करते थे और कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। उस नमकीन के धंधे ने इतना तो बता ही दिया था कि सुब्रत रॉय में बिजनेस करने के सारे गुण उपलब्ध थे। इसी वजह से बाद में अपने उसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सुब्रत ने जिंदगी का पहला सबसे बड़ा दांव खेला और ये वो दांव था एक चीट फंड कंपनी खोलने का। उस कंपनी के खुलने के बाद सुब्रत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैरा बैंकिंग की शुरुआत की और उस दौर में 100 रुपए कमाने वाला शख्स में उनकी कंपनी में 20 रुपए इन्वेस्ट करवाने की क्षमता भी थी और वो करते भी थे। 1976 में चीट फंड कंपनी का अधिग्रहण हुआ। 1978 में सहारा इंडिया बनाया गया और ये सहारा इंडिया परिवार बन गया। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय बिजनेस का जाना माना नाम थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी समेत कई अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। सुब्रत रॉय ने 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की। सहारा, जिसका हिंदी में मतलब है मदद,
रिक्शा चालकों, कपड़े धोने वालों, टायर की मरम्मत करने वालों से रोजाना 20 रुपए की छोटी राशि इकट्ठा करता है। सहारा भारतीय हॉकी टीम को भी प्रायोजित करता है और फार्मूला 1 रेसिंग टीम फोर्स इंडिया में उसकी हिस्सेदारी भी है। ये स्कीम पूरे देश में फेमस हो गई। आम आदमी, गरीब जनता ने तो इस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताया। ये कंपनी ही सहारा थी जिसे छप्पड़ फाड़ बिजनेस करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते सहारा ने अपना विस्तार कई क्षेत्रों तक किया। फिर चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट का सेक्टर हो या फिर मीडिया का सेक्टर हो या एंटरटेनमेंट हो, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, रिटेल हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं हो जाए। ये वो समय था जब सहारा मुनाफा कमाती रही और सुब्रत की कमाई चौगुनी होती चली गई। उस सफलता की वजह से ही 2 दशक के करीब तक भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी स्पॉन्सर भी सहारा ही रही। एक रिपोर्ट में यहां तक दावा किया जाने लगा कि भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देने में सहारा का हाथ रहा। ऐसे में सुब्रत राय न सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित हो रहे थे, बल्कि गरीब तबके के बीच में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। इसी लोकप्रियता के दम पर ही सुब्रत की आलिशान जिंदगी के दर्शन भी कई लोगों को जाया करते थे। अमेरिका में आलिशान होटल लेने से लेकर बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ाने तक हर वो काम किया गया जो उन्हें बहुत अमीर होने का तमगा देता रहा। सुब्रत राय की यात्रा गोरखपुर के सरकारी तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ शुरू हुई। साल 1976 में संघर्षरत चिटफंड कंपनी सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में व्यवसाय में कदम रखा और 1978 तक उन्होंने इसी सहारा इंडिया परिवार में अपने आप को बदला और सबसे बड़े देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में से एक बन गए। राय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। समूह ने 1992 में हिंदी भाषा समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एमबी वैली सिटी परियोजना शुरू की और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में भी एंट्री ली, जिसके बाद सहारा 1 नाम दिया गया। 2000 के दशक में सहारा ने लंदन के ब्रूस वेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर की प्लाजा होटल जैसे प्रतिष्ठित संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन उनके इस सफलता के बीच ऐसे विवाद भी आए जिससे उनका पतन भी शुरू हो गया। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई साल 2009 में। ये तब हुई थी जब सहारा ने फैसला किया कि वो अपना खुद का आईपीओ लेकर आएगा, लेकिन सेबी को संतुष्ट नहीं कर सकी। ऐसे मामले की जांच शुरू कर दी गई और तमाम कागज जब कंपनी के समझ में आए तब कहा गया कि निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। सहारा की जो भी कंपनियां थी वो सभी शेयर बाजार में भी लिस्टेड नहीं दिखी और इसी वजह से तब सेबी ने सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया। अरबों रुपए की कंपनी अपने पतन की ओर इसी दौर से बढ़ चली थी। साल 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के साथ विवाद के संबंध में अदालत में उपस्थिति होने में विफल रहने के कारण उन्हें हिरासत में लेने का आदेश तक दे दिया। इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा 12,000 करोड़ के जुर्माने लगाए, 15% ब्याज लगा दिया और निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए की बात की गई। तब सुब्रत राय ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। इस वजह से उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें 2 साल तिहाड़ में ही रहना पड़ा। बाद में उन्हें पैरोल पर रिहा भी कर दिया गया। ये वो समय था जब सहारा का डूबना शुरू हो चुका था। 2 साल तक सुब्रत को जेल में ही रहनी पड़ी थी और बाद में कुछ शर्तों पर उनकी रिहाई हुई थी। राय की कानूनी परेशानियों का व्यापार जगत में उनके योगदान पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए, जिसमें ईस्ट लंदन विश्वविद्यालय से बिजनेस लीडरशिप में मानद डॉक्टरेट की उपाधि, लंदन में पावर ब्रांड्स हॉल ऑफ फेमस अवार्ड में बिजनेस आइकन
ऑफ द ईयर पुरस्कार भी शामिल है। उन्हें इंडिया टुडे की भारत में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में भी नियमित रूप से शामिल किया गया था। अपने बाद के समय में राय ने सहारा इवोल्स जैसे उद्योगों के साथ भविष्य की ओर भी देखा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की एक श्रृंखला की पेशकश करता था और छोटे शहरों और गांवों को क्षति लगते हुए भी उन्होंने लक्षित रखा और इसी से उन्होंने एंड्रू ग्रुप के साथ ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में भी प्रवेश किया और ये योजना भी बना रहे थे। लेकिन अब सहारा ग्रुप के सुब्रत राय हमारे बीच नहीं है और वो 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आप देखते रहिए।